हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार में आंगनबाड़ी में वैकेंसी निकली है। बिहार के पटना जिले में आंगनबाड़ी में वैकेंसी है और जो वैकेंसी है सेविका एंड सहायिका के पद पर है। सेविका एंड सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो सेविका का पद है वो 235 है और जो सहायिका का पद है 700 है। 900 से भी ज़्यादा पद है, 935 पद है, जिसके लिए अप्लीकेशन मांगा गया है। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पोर्टल भी दे दिया गया है, वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर चयन है तो आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपको इंटर 12वीं पास होना चाहिए। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2024 है। 28/11/2024 इवनिंग 5 PM तक आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सभी पदवार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त विषय को छोड़कर वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका के पदों पर किया जाएगा। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। मेरिट के बेस पर क्या है, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपको अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका के पद पर किया जाएगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता एवं मेधा अंक भी समान रहने पर उनमें अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका के पद पर किया जाएगा। मान लो क्या है, मेरिट बनती है और दो लोगों के अंक समान हो जाते हैं तो जिनकी उम्र ज्यादा होगी उनको क्या है, रखा जाएगा सेविका एंड सहायिका के पदों पर। अगर एज की बात की जाए, इसमें क्वालिफिकेशन तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। एज की बात की जाए तो जो आपकी न्यूनतम एज होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। और जो अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएंगी। इसमें जो आपकी रिटायर्ड की एज है 65 साल है, आप 65 साल तक इसमें काम कर सकती हैं। जो इसमें अप्लाई करेंगी ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई करेंगी। महिला अभ्यर्थी का ही इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिस जिले में वैकेंसी निकली है, जिस वार्ड में वैकेंसी निकली है वहां के अगर वो निवासी हैं तो जहां पर वैकेंसी है उस जिले उस वार्ड का आपको निवासी होना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें संबंधित वार्ड अंकित होना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोड के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती हो वही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन के लिए योग्य होंगी। अगर आप पहले से आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्य कर रही हो तो क्या है, फिर भी आप सेविका पद हेतु तो आवेदन कर सकती हो, अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकती हो। यहाँ पर दिया गया है कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका भी सेविका पद हेतु तो आवेदन कर सकती हैं। सेविका पद पर प्रोन्नति हेतु सहायिका को निम्न अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। कम से कम 5 वर्षों का सहायिका पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। सेविका चयन हेतु निर्धारित मानदंड एवं अन्य सभी अर्हताएं पूर्ण करती हों। अगर आप पहले से सहायिका के पद पर कार्य कर रही हैं तो आप सेविका के पद के लिए अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कम से कम 5 वर्षों का सहायिका के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। प्लस जो क्वालिफिकेशन योग्यता मांगी गई है वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर क्या है आपके पास एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन योग्यता है, तो क्या है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उक्त अर्हता पूर्ण करने वाले सहायिका अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। आपका सिलेक्शन पहले किया जाएगा अगर आपके पास ये निर्धारित योग्यता है। यहाँ पर दिया गया है पूरी चयन प्रक्रिया सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 में निहित प्रावधान के आलोक में की जाएगी। यहाँ पर जो पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर बताया गया है कि patna.nic.in पर ये उपलब्ध है। जो वैकेंसी की डिटेल्स है, नोटिफिकेशन की डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी इंफॉर्मेशन patna.nic.in इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि उस वेबसाइट पर जाकर के आप कैसे देख सकते हो और आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, वैकेंसी की डिटेल्स वाला लिंक भी दिया गया है। एक तो आप patna.nic.in पर जाकर के वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस पर भी आप वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको बता देता हूं किस लिंक पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी वाला लिंक है जहां पर आप जाकर के देख सकते हो कि किस जिले में वैकेंसी निकली है, वहां पर रिक्ति कितनी है। यहाँ पर दिया गया है रिक्ति विवरण, देखें इस पर आप क्लिक कर देंगे तो रिक्तियों की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। किस वार्ड में कितनी वैकेंसी है, कहां पर वैकेंसी निकली है, ये डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी जहां से आप देख सकती हैं। उसके बाद क्या है, अगर आपको ये देखना है, नोटिफिकेशन देखना है जिसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी गई है, वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, कैसे अप्लाई करना है उसको देखना है, तो आप ये प्रकाशित विज्ञापन के नीचे विज्ञापन देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या है ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जहां पर ये देख सकते हो पूरी डिटेल्स दी गई है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वैकेंसी कितनी है, लास्ट डेट क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। प्लस क्या है आप patna.nic.in इस वेबसाइट पर चले जाएंगे तो यहाँ पर जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर भी नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी दिया गया है जो वैकेंसी की पीडीएफ है, यहाँ पर भी दी गई है नोटिफिकेशन की पीडीएफ, यहाँ पर भी दी गई है। आप देख सकते हो सेविका एंड सहायिका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिससे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। आप सवाल उठता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना है। इस लिंक को क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से क्या है आप इस लिंक को ले सकते हैं और डायरेक्टली जा सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से लिंक है तो वहां से भी आप ऑलरेडी जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जा करके अगर क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगेगा आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद क्या है यहाँ पर मैं अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण है तो अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए सहमत हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दोबारा आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकती हैं। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।